जर्मनी में एक पाकिस्तानी को 25 साल बाद अरेस्ट किया गया है और अब उसकी उम्र हो चुकी है 67 साल। उसने किया क्या था? बहुत ही भयानक जुर्म। उसकी तफसीलात आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उसके साथ ही इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लीबिया से 177 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। अब ये खबर क्या है और इसकी हकीकत क्या है, ये भी इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरी खबर यूके से है, जहां पर इस वक्त पकड़ दकड़ और छापों का सिलसिला एक बार फिर तेज़ हो गया है। आखिर किन लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनका कसूर क्या था। तो ये तीनों खबर मैंने अलग अलग बनाने की बजाय एक ही वीडियो में शामिल कर दिया, ताकि आपको अलग 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 वीडियो ना देखनी पड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी से, जहां पर एक पाकिस्तानी नयाद आदमी को गिरफ़्तार किया गया है, जिस पर इल्ज़ाम यह है कि उसने कत्ल किया था अपनी 16 साला बेटी को, जो कि एक गोरी बीवी से थी। इस पाकिस्तानी का नाम अभी तक उन्होंने सीधा राज में रखा है, लेकिन ये ख़बरें मार्केट में बाहर आ चुकी हैं। ये इसकी उम्र 67 साल हो चुकी है। जुलाई 2001 को दरियाई माइन से फ्रैंकफर्ट में एक 16 साल लड़की की बॉडी मिली थी पुलिस को तैरती हुई। किसी ने इतला दी थी, पुलिस वहाँ पहुँची थी। उसके बाद पुलिस ने पूरी कोशिश की पता चल सके कि ये जो बॉडी मिली है किसने मारा है इसको। ये देखने में कोई पाकिस्तानी इंडियन लड़की नहीं लग रही थी। इसका नाम ध्याना, और पुलिस ने इसको जनाब इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। इसकी तलाश इसके वरसा की और इसके जो कातिल हैं उनकी करनी शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया, लेकिन पुलिस को कामयाबी ना हुई। उसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर इश्तहारात भी दिए, आइडेंटिफाई मी पर भी जो है ना इसको पब्लिश किया कि ताकि पता चल सके कि इसकी शिनाख्त की जाए। तो पता चल गया उसके बाद कि जी ये एक लड़की है जिसका बाप पाकिस्तानी नयाद जर्मन शहरी है और उसने इसको मारा था। पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो केसेस हैं ना, ख़ास तौर पर जो लोग बाहर के मुल्कों में पेपरों के लिए शादियाँ करते हैं, उनकी अगर तो बेटी पैदा हो गई तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी और ये समझ लें आपके सारी ज़िंदगी की मुसीबत गले पै गई। एज़ आ बेटी नहीं, बेटियाँ रहमत होती हैं, लेकिन मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि उन्होंने तो अपनी इस गोरी बेगम को पेपरों के बाद छोड़ना होता है। आप सारे समझते हैं ना कि मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो पेपर मैरिज करते हैं सिर्फ इसलिए कि पेपर मिल जाए, लेकिन उसके बाद वो अपनी बेगमात को तलाक देते हैं, फिर पाकिस्तान आके दोबारा किसी अपनी मर्ज़ी से किसी अच्छी खूबसूरत पढ़ी लिखी और अमीर या गरीब जैसी भी है लड़की से शादी करते हैं। तो ये जो पेपरों वाली लड़कियां हैं इनको वो कहते हैं फ़ारग। लेकिन मुसीबत उस वक्त बन जाती है कि जब बेटी जो है ना उसके ख़र्चे का मसला बन जाता है, या फिर जब वो जवान होती है तो वो अपने वेस्टर्न लाइफ जो कि गोरों की होती है, बॉयफ्रेंड तलाश करना, उसके साथ रहना, या जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा फिर पाकिस्तानी जो बाप होते हैं उनको परेशान करती हैं। तो जो इब्तदाई तफ्तीश में पता चला है वो यही है कि इसका भी कुछ इस तरह का चक्कर था। इसने शादी करके जर्मनी में पेपर लिए थे, अपनी बेगम को तलाक दे दी थी, और ये बेटी जो है ना इसका फिर इसने 16 साल की हुई। जब इसने देखा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसने इसको मार दिया। लेकिन इसकी जो मज़ीद तफसीलात आएंगी ऑफ कोर्स वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दूसरी खबर जो है ना वो लीबिया से है। लीबिया ने 177 पाकिस्तानी को गिरफ़्तार करके अपने पास रखा हुआ था और वेट कर रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान उनके साथ तावन करें, इनकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करे और उसके बाद हम इनको पाकिस्तान वापस भेज दें। ये वो लोग थे जो कि डंकी लगा के एजेंटों को भारी पैसा दे के सुहाने मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाना चाहते थे, इटली, फ्रांस, जर्मनी या यूके, जहाँ भी आगे इन्होंने निकलना था, लेकिन लीबिया जाके ये पकड़े गए। अच्छा, ये पूरा ग्रुप नहीं था 177 लोगों का, कोई एक मुकाम पे पकड़ा गया है, कोई 20 लोग पकड़े गए, कोई 10 लोग पकड़े गए, कोई 2 बंदे पकड़े गए। इनको मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ सालों में पकड़ा गया। यानी कि आप ये कह लें कि ये उनके पास और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन 177 लोगों को जनाब पाकिस्तान की हुकूमत से मिलकर उन्होंने स्पेशल तैयारे से पाकिस्तान भेज दिया है। अब FIA इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये जो लोग पकड़े गए हैं इनमें 59 का ताल्लुक लाहौर से है, 58 का ताल्लुक गुजरात से है, 26 का ताल्लुक रावलपिंडी से है, 23 का ताल्लुक गुजरांवाला से है, 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से है, 1 बंदे का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। तो अब इनकी जो है ना वो मज़ीद तफ्तीश जो है ना वो की जा रही है। जो भी हक़ाइक़ सामने आएंगे ऑफकोर्स हम आपके सामने कोशिश करेंगे सबसे पहले रखे जाएँ। इसी वीडियो में जो मैंने आपसे कहा था कि तीसरी खबर है यूके से। यूके में अच्छा एक बार फिर
जो इलीगल वर्कर हैं, खा वो उनके पास वर्क राइट्स नहीं है और या उनके पास वीज़ा नहीं है या उनके पास वो स्टूडेंट वीज़े पर गए थे और काम ज़्यादा कर रहे हैं, जो उनको हर वीक या हर महीने कुछ घंटे अलाउ होता है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। तो अभी तक की जो इतलात है उसमें उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, एशियन रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें खा वियतनामी कोई है, कार वाश हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं और सैलून यानी कि जो नाई की दुकान होती है या हजाम की दुकान होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर आप ये बालों के साथ साथ नेल और ये चीज़ें भी जो है ना वो बनाई जाती हैं लड़कियों के लिए, तो वहाँ पर भी इल्लीगल लोग काम कर रहे थे। तो काफ़ी लोगों को पकड़ा गया है, जिससे एक बार फिर लोगों में खौफ राज फैल गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि यूके में इस वक्त हालात किस कदर हैं। गवर्नमेंट है, उन पर प्रेशर है, उनके जो अपोजिशन जमाते हैं, फॉर राइट्स वाले हैं, यूके रिफॉर्म, जिन्होंने हालिया जो बलदियाती इंतखाबात हुए थे वहाँ पर पहली पोजीशन हासिल किया, बहुत सारी सीटें जीत कर जो लेबर पार्टी हुकूमती पार्टी है उसके लिए एक तब्दीली का बिगल बजा दिया है कि आने वाली फेडरल हुकूमत भी यूके रिफॉर्म की हो सकती है। तो अब जनाब गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है ना वो पकड़ा जाए, उनके ख़िलाफ़ घेरा तांग किया जाए, ताकि उनको मुल्क बदर करके ये हम कह सकें कि देखें जी जो हमारे मुल्क में आता है इलीगल तरीके से, रहता है इलीगल तरीके से और काम करता है, टैक्स नहीं देता, तो उसका इस मुल्क यानी यूके में रहने का कोई हक़ नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि यूके में इस वक्त जो यूके रिफॉर्म पार्टी है वो पूरी तरह अपने बयानिए को बेच रही है कि जी अगर हम बरसरेकदार आ गए तो तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स, असाइलम सीकर्स, जो लोग यहाँ आके ओवरस्टे हो जाते हैं, इनको हर सूरत हम निकालेंगे, वीज़े में सख्तियाँ करेंगे। और जो भी मतलब है लोग वहाँ पर सुनना चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि लोग नहीं चाहते यूके में जो मेजॉरिटी है कि जी यहाँ पर जो असाइलम सीकर हैं वो होटलों में रहें, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार होटलों में उनको रखा जाता है, स्टाइपेंड दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, इलाज मुआवजा उनका किया जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट की सहूलत उनको दी जाती है, फ्री उनके लिए क्लॉथिंग का इंतज़ाम भी किया जाता है, बहुत सारे चैरिटी अदारे बने हुए हैं जहाँ से वो फ्री खाने भी खा सकते हैं, पैसे भी लेते हैं। तो उसके बाद फिर जनाब अक्सर जब वाक़या सुनने में आते हैं कि जी फ़लाँ लड़का असाइलम सीकर था, वो कोई 16-15 साल की कुड़ी नूं पै गया और वो दिन बुरी हरकत की थी है या कुछ इस तरह के, तो फिर वहाँ पर गोरे जो है ना वो सरापा एहतजाज बन जाते हैं कि ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्कों में आते हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ आके अपना बेहतर मुस्तकबिल करने की कोशिश करने के चक्कर में हमारी जो यंग लड़कियाँ हैं उनकी जो है ना वो इज़्ज़तों के दुश्मन बने हुए हैं। तो होता ये है कि अभी रिसेंटली जो है ना एक पूरी सीरीज़ चली है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, उनको सज़ाएँ सुनाने की, जिन्होंने 1995 से लेकर 2005 तक इसके दरमियान जो है ना वो ग्रूमिंग गैंग के तौर पर छोटी उम्र की लड़कियों के साथ गलत हरकत की, ज़िना किया, उनको क्या कह सकते हैं, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा जानना नहीं चाहता। तो उस वक़्त इन्होंने आज से तकरीबन को 30 साल पहले जुर्म किया, अभी उनको सज़ाएँ मिल रही हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 100 से ज़ायद हैं जो इस वक्त जेलों में हैं और बाकियों के केसेस चाह रहे हैं। अब जब उन्होंने ये जो इनमें पाकिस्तानी बहुत सारे शामिल हैं, इन्होंने जब ये जुर्म किया था लड़कियों के साथ, उस वक्त ये ज़्यादती करते थे, तो उस वक्त ये यंग थे। अब जनाब इन्हें पता था कि रात गई बात गई, 20-25 साल हो गए, 30 साल हो गए, सानू कौन फटेगा। लेकिन वो केसेस अब दोबारा पुट अप हो गए हैं, लड़कियां सामने आ गई हैं। उस वक्त जो 16-15 साल की लड़कियां थी, अब वो जारी बात है 40 के लगभग पहुंच चुकी हैं। और ये अगर उस वक्त 30 साल के थे तो ये भी जनाब 70-60 के लगभग पहुँच चुके हैं, कुछ 65 साल के हैं, कुछ 55 साल के हैं, यानी कि कुछ प्यो बन चुके हैं, कुछ दादे बन चुके हैं। तो पुलिस ने उन्होंने जेल चलना शुरू कर देता है। तो अब हम बात आखिर में यही कर सकते हैं कि बाहर के मुल्कों के जो हालात हमको आपको बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पाकिस्तानी लोगों की बदनामी करते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम किसी फ़र्द वाहद को जो है ना टारगेट करके, तो उसका कसूर कोई नहीं है लेकिन हम उसके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा के तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती है ताकि आपको पता चल सके कि ये देखें, ये जो लोग हैं जिनकी मैंने स्टोरियाँ सुनाई हैं, इन्होंने गलत काम किए थे, अब ये पकड़े जा रहे हैं। आप लोग मोहतात रहें। ये जो डंकी लगा के 177 बंदे पाकिस्तान आए हैं, डंकी लगा के गए थे, एजेंटों को भारी पैसे दे के गए थे, कितने गया पैसा भाई? एजेंट तो भाग गए हैं जी। तो अब जनाब इनके पैसे भी गए और मंजिल भी ना मिली, खज्जल ख़राब हो गए, जेलों के दाल रोटी खा के वापस पाकिस्तान आ गए हैं। अब देखते हैं इनके साथ मज़ीद क्या होता है, कितनी गिरफ्तारियाँ अमल में आती हैं जो कि एजेंट हैं। जो भी तफसीलात होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।